हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में डर्ट रेस्क्यूर डीआर सीरीज का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ये जो सीरीज है डर्ट रेस्क्यूर की, ये डर्ट रेस्क्यूर और फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर इन दोनों असामियों के लिए इंतहाई मौजू हैं। डीआर और एफडीआर ये बेसिकली रेस्क्यू 1122 की असामी हैं, रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड पोस्ट हैं। ये रेस्क्यू केपी के, रेस्क्यू पंजाब, रेस्क्यू सिंध, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पर भी रेस्क्यू 1122 की वैकेंसीज आएंगी इन असामियों की, उन तमाम के लिए ये वीडियो, ये सीरीज मोस्ट हेल्पफुल साबित होगी। हमने पूरी कोशिश की है कि इस मुकम्मल सीरीज में ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस को लाजमी शामिल करें। जो डाटा आपको ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेगा उससे रिलेटेड डाटा, उस तरह का डाटा, उस तरह वजाहत से डाटा आपको पूरे सोशल मीडिया पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वीवर्स, इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप साबका 8 पार्ट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो तमाम के तमाम देख सकते हैं। चलते हैं और पार्ट नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, सवाल नंबर 201। इससे पहले के 200 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में भी आपको डर्ट रेस्क्यूर के, डीआर, एफडीआर के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। हाउ मेनी अप्रोच स्ट्रेटजीज? अप्रोच स्ट्रेटजीज जो हैं ये दो तरह की होती हैं, जिनमें वर्टिकल अप्रोच स्ट्रेटजी और हॉरिजेंटल अप्रोच स्ट्रेटजी शामिल है। बहुत से पेपर्स में इसकी टाइप्स, नंबर ऑफ टाइप्स पूछी गई हैं, बहुत से पेपर्स में इसके नाम पूछे गए हैं, इसलिए शॉर्ट डिटेल और ऊपर वाला जो मेन क्वेश्चन है इन दोनों को याद रखें, नोट कर लें। ये जो मेन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये पेपर में से ऐसा क्वेश्चन लिया गया होता है जो मोस्ट रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है। और ये जो शॉर्ट डिटेल हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार तो रिपीट नहीं होते लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ शॉर्ट डिटेल को भी लाजमी तैयार करें ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 202, टी स्टैंड्स फॉर, टी रिप्रेजेंट्स। टी जो है ये टूल्स, इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ बलूचिस्तान इन एरिया ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो कुल रकबा है उसमें बलूचिस्तान का जो रकबा है वो 42% है। वीवर्स, सिंध, केपी के, पंजाब, फाटा, बलूचिस्तान, इन तमाम के एरियाज को याद कर लें। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसी पेपर में पंजाब, किसी में केपी के, किसी में बलूचिस्तान के रकबे के बारे में पूछा गया है, नोट कर लें। सूबा सिंध का जो कुल रकबा है पाकिस्तान का उसका 16.3% है, केपी के 12.50% है, पंजाब 25.8% है, फाटा 3.4% है। क्वेश्चन नंबर 204, चूज द बेस्ट आंसर। सही जवाब आपने चूज करना है। अदा बिन हातिम ताई इम्ब्रेस्ड इस्लाम। अदा बिन हातिम ताई जो है इसने 9 हिजरी को इस्लाम कबूल किया। अदा बिन हातिम ताई जो है ये हातिम ताई का बेटा था। हातिम ताई जो है ये मजहब के एतबार से एक क्रिश्चियन था, ईसाई था। हातिम ताई ने इस्लाम कबूल नहीं किया था लेकिन उसके बेटे अदा बिन हातिम ने 9 हिजरी को इस्लाम कबूल किया। क्वेश्चन नंबर 205, नेम दी सूरा इन विच अहले किताब एंड मुनाफिकीन आर मेंशन्ड। वो कौन सी सूरा है जिसमें मुनाफिकीन और अहले किताब का जिक्र है? वीवर्स, कुरान मजीद की सूरा है जिसका नाम है सूरा मुनाफिकून। ये एक मदनी सूरा है जिसमें मुनाफिकीन का जिक्र है और अहले किताब का जिक्र भी किया गया है। सूरा मुनाफिकीन जो है ये कुरान मजीद की 63वीं सूरा है और 11 आयात पर मुश्तमिल है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, किसी भी पेपर को हल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। और उसके साथ साथ वीवर्स, अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, डर्ट रेस्क्यूर डीआर या फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर एफडीआर की पेपर्स की तैयारी के लिए अहम तरीन सवालात और साबका पेपर्स पर मुश्तमिल इस सीरीज को नोट्स की सूरत में ई टेस्ट एकेडमी ने कंपाइल कर लिया है। अगर आप डीआर या एफटीआर के पेपर्स की तैयारी के लिए ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप ये नोट्स या किसी भी आसामी के तहरीरी इम्तिहान के लिए नोट्स ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 206, हाउ मेनी ईयर्स नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहा। नेल्सन मंडेला का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। ये एक पॉलिटिकल लीडर था। इसने इंसानों में बराबरी के हकूक के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद की, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। इसकी स्ट्रगल को देखते हुए 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 207, द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है, जजीरा है, वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है अगर कंट्री वाइज पूछा जाए, कंट्री वाइज ये डेनमार्क में वाक़या है। अगर बर्र-ए-आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है। ग्रीनलैंड जो है इसका कुल रकबा 2166 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 208, द खैबर पास लिंक्स पाकिस्तान विद। खैबर पास जो है ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है। खैबर पास ये जो दर्रा है ये 53 किलोमीटर लंबा है। खैबर पास को खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। KPEC स्टैंड्स फॉर खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 209, इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस ओपन। वो कौन सा मुल्क है जिसमें अंडरग्राउंड ट्रेन का सिस्टम सबसे पहले शुरू किया गया। इंग्लैंड में सबसे पहले अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो चलाई गई। ये अंडरग्राउंड ट्रेन जो है ये पहली बार 1863 में इंग्लैंड के शहर लंदन में चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 210, सवाल नंबर 210, द पेनल्टी फॉर लियान इज। लियान जो है ये भुगतान लगाने को कहा जाता है। अगर कोई मर्द या औरत किसी पर भुगतान लगाता है तो इस सूरत में उसकी सजा 80 कोड़े हैं। ये भुगतान लगाना जो है इसके बारे में कुरान मजीद में सूरा अल-नूर की आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक वजाहत मौजूद है, जिसमें सजा का तयन भी किया गया है। मजीद अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट जो है वहां पर आपको तमाम करंट एंड सॉल्व पेपर्स मिलेंगे मुकम्मल वजाहत के साथ। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। यहां से आप किसी भी आसामी के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 211, द रिलेटिव्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन द फर्स्ट माइग्रेशन टू अबैसिनिया वर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली हिजरत की उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से कौन से रिश्तेदार इनके साथ थे। व्यूअर्स, इसमें ऑप्शन डी सही जवाब है। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इस हिजरत को हिजरत हबशा भी कहा जाता है। इस हिजरत में 11 मर्दों और 4 औरतों ने हिस्सा लिया। हिजरत हबशा या पहली हिजरत 615 ईस्वी में की गई। सवाल नंबर 212, द बैटल ऑफ कुदसिया वाज फाउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जंगे कुदसिया जो है ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में लड़ी गई। जंगे कुदसिया जो है ये उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और इस वक्त जिस जगह पर ईरान वाक़या है उस जगह पर माजी में जो लोग रहा करते थे उनके दरमियान आपस में लड़ी गई। जिस जगह पर ये जंग लड़ी गई उस जगह का नाम कुदस है। इस वजह से इस जंग को जंगे कुदसिया कहा जाता है। सवाल नंबर 213, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो बेहतरीन सोर्स है उसमें एप्पल और ऑरेंज, सेब और माल्टा शामिल हैं। वीवर्स, तमाम विटामिन के बारे में याद करके पेपर में जाएं। किसी भी विटामिन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सेब में विटामिन सी होता है, दूध में विटामिन डी होता है और अंडे में विटामिन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 214, सवाल नंबर 214, ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स ऑन फुल मून। Lunar eclipse occurs when Earth comes between moon and sun। चांद ग्रहण के बारे में बताया गया है। चांद ग्रहण उस वक्त वकूअ पजीर होता है जब जमीन जो है ये चांद और सूरज के दरमियान आ जाए। सवाल नंबर 215, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम मियां अब्दुल रशीद था। वीवर, जिसके अलावा बहुत से पेपर्स में आर्मी चीफ और बहुत से पेपर्स में पहले सदर का पूछा गया है। नोट कर लें, पाकिस्तान के जो पहले आर्मी चीफ थे ये जनरल टिक्का खान थे। आर्मी चीफ का जो ओहदा है ये 1972 में मुतारफ करवाया गया था। इसके अलावा नोट कर लें, पाकिस्तान के जो पहले सदर हैं वो अस्कंदर मिर्जा हैं। वीवर्स, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी।
ہماری اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی تحریری امتحان کی انٹرویو کی تیاری فری آف کاسٹ کریں۔ کویسچن نمبر 216، دی لٹرل میننگ آف ذو النورین۔ ذو النورین کا مطلب ہے ہیونگ ٹو لائٹس، دو روشنیوں کا مالک۔ ویورز یہ جو ذو النورین ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ یہ لقب انہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی سے نکاح کیا گیا، جب اس کی وفات ہو گئی، جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سے کیا۔ کیونکہ ان کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، انہیں یہ اعزاز حاصل تھا، اس لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ذو النورین، دو روشنیوں کا مالک کا لقب دیا۔ کویسچن نمبر 217، ہاؤ مینی فاسٹ عیسیٰ علیہ السلام کیپٹ ان ڈیزرٹ اینڈ ایڈوائزڈ ہز فالوورز ٹو فالو اٹ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ڈیزرٹ میں، صحرا میں کتنے روزے رکھے اور اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو انہیں فالو کرنے کا بھی کہا۔ ویورز، عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں 40 روزے رکھے اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس کی تلقین کی کہ وہ بھی 40 روزے رکھیں۔ کویسچن نمبر 218، which angels are responsible for questioning and initial accountability in grave۔ قبر میں جب انسان جائے گا مرنے کے بعد تو اس سے حساب کتاب کے لیے جو فرشتے آئیں گے وہ منکر نکیر کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز بہت سے پیپرز میں میکائیل علیہ السلام اور بہت سے پیپرز میں جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، نوٹ کر لیں۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ وہ دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مہیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹیز میں یہ شامل تھا کہ جو بھی اللہ کا پیغام ہے وہ اللہ کے حکم سے پیغمبروں تک، رسولوں تک پہنچائیں گے۔ کویسچن نمبر 219، کتاب الام واز ریٹن بائی۔ کتاب الام جو ہے یہ امام شافعی نے لکھی تھی۔ کتاب ام جو ہے یہ فقہ کی پہلی کتاب کہلاتی ہے۔ اس کتاب کو 1903 سے 1907 کے دورانیہ میں پبلش کیا گیا، شائع کیا گیا۔ امام شافعی جو ہے ان کا اصل نام محمد بن ادریس شافعی تھا۔ کویسچن نمبر 220، ڈے اینڈ نائٹس آر ایکول آن۔ دن اور رات جو ہے یہ 21 مارچ کو برابر ہو جاتے ہیں۔ دن اور رات کا دورانیہ جو ہے یہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ جو موومنٹ ہے دن اور رات کی، دن اور رات کا آنا جانا جو ہے یہ ایکویٹر موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ویورز، 21 مارچ کے علاوہ 23 سپتمبر کو بھی دن اور رات برابر ہوتے ہیں، یعنی کہ دو دن آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ایک 21 مارچ کا ہے، دوسرا 23 سپتمبر کا ہے، جب دن اور رات جو ہے یہ برابر ہوتے ہیں۔ 21 مارچ کو ورنل اکنوکس کہا جاتا ہے اور 23 سپتمبر کو اٹمنل اکنوکس کہا جاتا ہے۔ ویورز نوٹ کر لیں، ملازمت سے متعلقہ کسی بھی تحریری امتحان یا انٹرویو میں کامیابی کے لیے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لازمی لائک اور فالو کریں۔ آپ کے سامنے ای ٹیسٹ فیس بک پیج، ای ٹیسٹ انسٹاگرام، ای ٹیسٹ ٹویٹر کے لنک موجود ہیں، انہیں دیکھ لیں، انہیں نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ ان تمام لنکس کو لازمی فالو کریں تاکہ آپ ان تمام پلیٹ فارم سے بھی فری آف کاسٹ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کویسچن نمبر 221، پیور گولڈ از ڈیش کیرٹ گولڈ۔ خالص سونا جو ہے یہ 24 کیرٹ سونے کو کہا جاتا ہے۔ کیرٹ جو ہے یہ ایک میئرنگ سسٹم ہے جس میں سونے کی پیورٹی چیک کی جاتی ہے کہ سونا کتنا خالص ہے، جتنا وہ خالص ہو اتنے کیرٹ اسے نام دیا جاتا ہے۔ 24 کیرٹ جو ہے اسے 100% پیور گولڈ سمجھا جاتا ہے۔ کیرٹ جو ہے اسے کے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ کیرٹ کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سسٹم ہے جس میں سونے کو چیک کیا جاتا ہے، اسے ویریفائی کیا جاتا ہے پیورٹی چیک کر کے۔ اگر اس میں 24 کی 24 کوالٹیز موجود ہوں جو پیور گولڈ میں ہونی چاہیے تو اسے 24 کیرٹ کہا جاتا ہے۔ ویور ذہن میں رکھ لیں، جو خالص سونا ہوتا ہے اسے کبھی بھی آپ زیورات کی شکل میں نہیں ڈھال سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی دھات شامل نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک آپ اس کے ساتھ خالص سونے کے ساتھ کوئی دھات شامل نہیں کریں گے تب تک آپ اسے کسی بھی شکل میں نہیں ڈھال سکتے۔ اس لیے کسی بھی سونے کو جو بنا ہوا آپ کے سامنے آئے آپ اسے 100% پیور نہیں کہہ سکتے، البتہ اسے 98% یا 99% پیور آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 222، آریانہ از دی ایئر لائن آف۔ آریانہ جو ہے یہ افغانستان کی ایئر لائن ہے۔ اس ایئر لائن کو 27 جنوری 1955 کو قائم کیا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کابل افغانستان میں ہے۔ کویسچن نمبر 223، جلیانوالہ باغ میسیکر اکرڈ آن۔ جلیانوالہ باغ میں جو قتل عام ہوا تھا یہ 13 اپریل 1919 کو ہوا تھا۔
اس قتل عام کو جلیانوالہ باغ قتل عام یا پھر امرتسر قتل عام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں سکھ کمیونٹی بیساکھی کا تہوار منانے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی۔ وہاں پر جنرل ڈائر نے فوجیوں کو آرڈر دیا کہ ان پر فائرنگ کی جائے۔ فوجیوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی سکھ کمیونٹی پر اور اس فائرنگ میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے اور بہت سے پیپرز میں یہ کویسچن ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ تمام بیک گراؤنڈ ہسٹری جو آپ کو بتائی ہے یہ یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈرٹ ریسکیور سیریز کے پارٹ 10 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ریمیننگ پارٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔